तो रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर। तुम बेटियां बेटा बेचना बंद करो। कभी रेलवे स्टेशन सीतारामपुर जाना, जो गाड़ी यूपी गुजरात बम्बई जाती कभी देखना, कभी मधुपुर प्लेटफार्म नंबर 2-3 जाके देखना, तब पता चलेगा तुम्हारे इलाके की कितनी बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बेच दी गई। तुम्हारे कौम के कितने गरीब की बेटियों को यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया, गोरखपुर के मंडियों पे मुसलमान गरीब की बेटियों को बेच दिया गया, गुजरात के बाजार में नीलाम, बम्बई के तबाब खाने में सौदा कर दिया, दिल्ली के शक्लों में नीलाम कर दिया। ए मुसलमानों, तौबा करो। जिस दिन तुम बेटा बेचना बंद कर दोगे, पटाखा फोड़ना बंद कर दोगे, डीजे बजाना बंद कर दोगे, 2-3 लाख मांगना बंद कर दोगे, तेरे कौम की बेटी, तेरे बंगाल की बेटी कश्मीर के चौराहे पे नहीं रोएगी, बम्बई के सड़कों पे नहीं सिसकेगी, यूपी के बाजार में नीलाम नहीं होगा, गोरखपुर के मंडियों में सौदा नहीं होगा, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जहां बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहां बेटी होती है बहार वहीं होती है, जहां बेटी होती है खुशहाल वहीं होती है, जहां बेटियां होती है माला माल। फिर क्यों मांगते हो? अरे मैं झारखंड के रहने वाला हूँ, आप ही के जिला का मैं पड़ोसी हूँ, जामताड़ा जिला का हूँ। एक बेटा मेरा है, एक लड़का। आप गौसे आजम के जलसे में हाथ उठा के वादा करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मैंने वादा किया, एक लड़का है, अल्लाह ने एक बेटा दिया है, एक लड़का। मैं उसकी शादी करूंगा, 18-19 साल हो चुका है, 2-3-4 साल में जरूर कहीं न कहीं दुल्हन ला देंगे, लेकिन किसी गरीब बेटी बाप से किसी से हम दौलत का मुतालबा 1 फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, जो तुम डिमांड करते हो ना, वो रिश्वत होता है, और रिश्वत इस्लाम में हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर दे दे तो ये जायज़ है, बगैर मांगे जहेज दे तो हलाल है, बगैर मांगे सामान दे तो ले लो, बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, जायज़ है, बगैर मांगे अगर हवाई जहाज दे दो तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। हो गई क्या हुजूर? आज का जलसा 110% कामयाब। आप लोग लग रहा है कि अभी भी नहीं हिल रहे हैं, आप लोग अब हिलिए आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर और बोल दूं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, खाली हाथ में बचा स्प्रिंग की तरह खड़ा खड़ा उठाइए। कमाएगा तब नहीं नाम नाम देगा, 150 होता है, पौवा मार के सुतौल देगा, कमाएगा तब नहीं देगा, पैसा रहेगा तब ने मौला मौलवी ये नाम देगा। क्या जी 300 रुपया लाया है, बीवी से मारा मरी फटाफटी हो रहा है, मुंह बस कर, बीवी चुपचाप। आजकल मताल लोग पी के आता है ना, बीवी कहते कहाँ रतिया में, कहाँ मुँह बस कर दो मार के, चुप बेचारे बीवी चुप। लेकिन मेरी माँ बहने तू दुआ कर, हाँ चल उठा नमाज पढ़े, मौला है परवरदिगार, दुआ कर इंशाअल्लाह शोहर शराबी भी नमाजी बन जाएंगे। आज का जलसा गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी माँ को जब गौसे आजम के वालिद मूसा साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, मूसा अबू साले जंगी दोस्त, उनके बेटे गौसे आजम जिनके बाप ने एक फल खाया था, एक सेब उठा करके, तो 12 साल गुलामी किया था। और गौसे आजम की जो माँ है ना, उनसे शादी हुई थी, उन्हीं के पेट से अल्लाह ने बड़े पीर को पैदा किया। माँ मुत्तकी हो। गौसे आजम के 4 शादी थी। कितने शादी थी? गौसे आजम की 4 बीवी थी। एक का नाम मदीना था, एक का नाम मोमिना था, एक का नाम आतिफा, दूसरे का नाम हबीबा थी। और 4 बीवियों में 27 बेटा और 22 बेटी गौसे आजम के थे। कितने बेटा? 27 बेटा, सब वली थे, सब बेटियां भी वलिया थी। ये गौसे आजम के घर की बात है। वो बड़े पीर दस्तगीर, कसम खुदा की आप किस्मत वाले हो जिनके नाम का नियामतपुर नबी नगर में इतना बड़ा जलसा सभा का आयोजन किया। बड़े बड़े लोग आए,
बहुत सारे लोग आए, तकरीर बहुत सुने आपने। मेरी तकरीर में कोई चुटकुल्ला नहीं होता, इसको लिख लीजिए। कभी लतीफ़ा में नहीं बोलता, न किस्सा कहानी बोलता हूँ। मैं 1 घंटा से ज़्यादा बोल चुका, अब तक मैंने कोई किस्सा नहीं बयान किया, न लतीफ़ा न चुटकुल्ला। मैं वही बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे है और इस्लाह मुआशरा पे मेरी गुफ्तगू पूरा हिंदुस्तान में होती है। आज झारखंडी को जो पहचान है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूरे नेपाल, यूपी तक मेरी तकरीर। अभी आपको दार्जिलिंग में मेरी तकरीर होने वाली है। मेरी तकरीर अभी नागपुर में एक जलसा है। कुल मिला के अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, अपने माँ से मोहब्बत करो, माँ की दुआ लो। जब माँ की दुआ लोगे ना, घर से निकलोगे। एक सहाबी नबी के पास गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, कहाँ का घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप की सेवा कर, उनका चेहरा देख। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें 1 हज्जे मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू इस कदर बन कर तू भी नमाजी बन जा। आज इस जलसे में नौजवानों से, नबी नगर के खासकर उन युवा वर्गों के लड़कों से गुजारिश है जो 28 साल, 29 साल, 26, 25 साल के लड़का जो शराब में 2-4 को डूबते जा रहे हो, तौबा कर लो वरना तुम्हारी इज्जत मलिया मेट मिल जाएगी। आज गौसे आजम के नाम का जलसा है, इस जलसे में तौबा करके उठ जाओ। कसम खुदा की तुम कामयाब हो जाओगे। मेरी माँ बहने, तू भी आज से वादा कर तू नमाज पढ़ेगी। LCD मत देखना, टीवी मत देखना। आज तुम मोबाइल और LCD के ऊपर पागल हो, 1.5 घंटे LCD देखोगी, तेरे नस्ल से बच्चे कौन कैसा पैदा होगा। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करो, उनको दीनी तालीम दो। जब पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, जब तू लाजवाब हो जाओगे, आप हिच्ची आने लगेगी, आंख खड़ी हो जाएगी, सांस रुक रुक के चलेगी। इमाम के पास दौड़ोगे, मौलाना मेरी माँ है चारपाई में है, कई दिन से आंखें खुल नहीं रही है, हिचकी आ रही है, खाना पानी बंद हो गया, मौलाना कुछ उपाय कीजिए। भेलोर से वापस कर लिए। मौलाना कहेगा मत घबरा, जाके बेटा बेटी को कहो वजू करेगा, मुसल्ला निकालेगा, जमीन पे बिछाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ेगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। इसलिए आखिरी वक्त में वही कुरान काम आएगा। इसलिए माशाअल्लाह देखिए, एक दीवाने ने मुझे इतर से नवाजा है, और कुछ आदमी कपूर दे दीजिए, कुछ आदमी अगरबत्ती दे दीजिए, उसके बाद हम फिर यहाँ नहीं आएंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। मजार शरीफ आप लोग मत जाएं ज्यादा, मजार जाना मना है, मजार के अंदर नहीं घुस सकते आप, अपने शरीयत को बचाइए। कुछ लोग इतराज करता है कि सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले कबर पूजता है, कबर पूजुआ है, शिरक करता है। हम लोग ना शिरक करते हैं ना हम कबर पूजते हैं। कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मसलक के आला हज़रत में कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। नाम सजदा करते हैं, क्या नाम सजदा करते हैं। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। सुन्नी कभी मजार पे सजदा नहीं करता, सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। कब्र पे सजदा नहीं करना हराम है ना। हम कब्र को पूछते हैं, जियारत करते हैं। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह ने दौलत दी है तो 70,000, 60,000, 80,000 में उम्रा होता है। माँ बाप को भेज दो, गुम्बद खजरा देख के आएंगे। बगैर देखे नबी के नाम पे सजाते हो, मिलाद के नाम पे कितना सुहाना लगता है। नबी नगर रबीउल अव्वल में सजाते हो, कितना सुंदर लगता है। नबी से आपने कभी मुलाकात नहीं की, नबी से बात नहीं की, नबी से कभी बातचीत नहीं हुई, उनके नाम पे सजाते तो इतना खूबसूरत लगता है। नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुम्बद खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करता, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। अगर माँ बाप है तो खिदमत कर, और अगर दुनिया से चले गए हैं उनके नाम पे इसाले सवाब कर। पाक साफ माशाअल्लाह।
बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए। अरे माशाल्लाह, आप लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हमको लगा कि नियामतपुर में जलसा तो बहुत हुआ होगा, बहुत होते रहता है, लेकिन ऐसा जलसा जो 1:30 बजने के बाद भी लगभग 1:30 बजे पार होने के बाद भी लोग कह रहा झारखंड साहब और बोलिए, और एक आदमी हिल नहीं रहा है। ये इतिहास है, इतिहास है, वरना तकरीर में लोग कहाँ रुकते हैं, हवा हो जाते हैं। क्यों? उस मिजाज से गुफ्तगू भी होनी चाहिए। सब अलग अलग अंदाज में बोलते हैं, मेरा यही अंदाज है। हालांकि मैं जब जवान था तो मैं 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देखते हैं ना, जान के धक में अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काले बैठो, जन्नत जबन करबो तो बैठ की हो तो काम काटे में। हम बोले बैठिए चाचा, मल्ला रतिया पास काले कर दियो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। अब जो बूढ़ा होगा वो सोचता होगा या अल्लाह ये मौलाना कौन बोला यार, लेकिन कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, वो सभी जवान होंगे, और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। कहे सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज जवानी में पढ़िए, बुढ़ापे में क्या पढ़ते हैं हम लोग नहीं देखते। बुढ़ा लोग 60-70 साल उम्र हो गई, हाथ पांव कवरेज एरिया बाहर हो गया, सब कांप रहा है ऐसे ऐसे, तब मस्जिद घुस रहा है, दोनों हाथवा से नलवा खोलता दिखता, कोई वाला खुल जा रहा है। हमने चाचा इधर खोलिए, उधर क्या खोलते हैं? बोल दोनों हाथवा कांप रहा है, दोनों खुल जा। अजब एक बूढ़ा जब सर का मसा करता रहता, माथा में तेल लगा रहा है। बोला चाचा ये मसा करना कि तेल लगा रहे हैं? बोलू कांप रहा है। हम बोले जवानी मोड़ में खाली राजनीति करते थे, पकौड़ी खाते थे, अभी जब हाथ पांव कवरेज रेस बाहर हुआ है तब मस्जिद में घूमते हैं। और ऐसे नमाज तो पढ़ना जानता नहीं, अब तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है। हम बोले चाचा एक एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोले कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। हम बोले या अल्लाह, नमाज सही बता रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ना जानते हो, नमाज पढ़ना सीखिए। मेरी माँ बने तू भी नमाज पढ़ना सीख। तू नमाज पढ़ना नहीं जानते हो, मैं लिख के दे देता हूँ कोर्ट के कागज में। मुसलमान 95% नमाज नहीं पढ़ना जानता है। हम लोग 15 दिन रटे तब तहियात याद किए हैं, 20 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 साल रटे तब कुछ सूरत याद किए हैं। ना आप लोग मस्जिद गए हैं, ना मदरसा गए हैं, ना किताब पढ़े हैं, ना हम पढ़ा पढ़े हैं, ना संदल कुरान पढ़े हैं, ना कुरान कभी खोले हैं, ना इमाम के पास बैठे हैं। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? हम समझ में नहीं पाते कि आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं। अपने अपने कैसे याद हो गया? नियत, अरे वाह, देखिएगा जुम्मा के दिन कुछ नहीं, खाली सलाम फिरता है, तो मक्का देख रहा है, बगदाद देख रहा है, कुछ नहीं। और नियत करेगा, बांधेगा, खाली एकदम ऐसे मता रहता है, अल्लाह पूरा कुरान पढ़ देगा। इसलिए पढ़ो, जब पढ़ोगे तो बढ़ोगे, और जब पढ़ा लिखा तेरे घर का बेटा होगा या बेटी होगी, वो रात को मोबाइल टीवी देख देख के नहीं सोएगी, बल्कि बेटी सोते सोते जबान से कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए बेटियों को भी पढ़ा ताकि सोते समय वो कुरान पढ़े। मेरी माँ बने जब सोगी ना तो दहने करवट में सोना, कुछ पढ़ के सोना। अगर आयतल कुर्सी याद है तो आयतल कुर्सी पढ़ करके दहने करवट में सो जाना। कभी आप गलत ख्वाब नहीं देखेंगे ना, कभी शैतान का वसवसा होगा। जब भी सोना तो दहने करवट में सो जाना, और कुछ कुरान की आयत को हो सके तो पढ़ के सोना, तौबा करके सोना। कभी मोबाइल चला के मत सोना। आजकल लड़का लोग हेडफोन कान में लगाता है, हेडफोन, अरे एकदम 12 बजे रात, 1 बजे रात गली में रोड में एकदम माथा हिला रहा है। दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल, अरे यहाँ वहाँ दिल का है दे रहे हो बेटा,
दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। नारा जवाब दीजिए जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसा बहुत कामयाब हो गया है आपका, बहुत अच्छा। सोन बढ़िया है, क्या सोन का नाम है? सलीम सोन, भालो सोन, अच्छा सोन। चचा आ रहे हैं, आइए चचा आइए, जो बचा है चचा। माशाअल्लाह, देखिए चचा ने 100 रुपया दिया। क्या नाम है चचा? एक जगह एगो चचा दिया 100 रुपया। मैंने कहा चचा चलिए आपके बाल बच्चों में बरकत आता हो। उसने पैसा फिर ले लिया। मैंने चचा पैसा काहे घुमा ले लिए? बोल हजरत आपने जो दुआ दी उसको पलट दीजिए। हम बोले 1:30 बजे रात पलटा पलटी नहीं होगा बेटा, जो दुआ दे दिए। बोले क्या दिए? हमने कहा चचा मौला साहब आपने कहा बाल बच्चा में बरकत आता हो। पहले से 8 लोगों बाल बच्चा है, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत आता हो। तो कहा घर रोड में बनाए। आजकल एगो सिस्टम चला है, कम परिवार सुखी संसार, ऑपरेशन नसबंदी। पहले रसूल नहीं आए थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ता था, अब रसूल आ गए तो बेटी को जमीन में नहीं गाड़ता है, अब पेटे में मार देता है। अब पेट में देखता है 3 बेटी हो गई, चला आसनसोल, चलो रानीगंज, चलो क्या कहते हैं दुर्गापुर, अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे पेट में बेटी है न बेटा। अफसोस 2 बेटा 2 गो बेटा 1 गो बेटी, मतलब कम परिवार। भैया ये नारा गलत है, मैं इस नारे के काबिल नहीं, मैं मसलक के आला हज़रत वाला हूँ, मैं इस्लाम से हूँ। जो कहता मौलाना 1 गो बेटा 1 गो बेटी होगी ना तो सुख रहेगा, तो 1 गो बेटा 1 गो बेटी है, कौन बेटा आपका डॉक्टर इंजीनियर बन गया? 1 गो बेटा वो भी मुताले देते हैं। अगर ये 1 गो बेटा डॉक्टर रहता वो भी तो नहीं हो रहा है ना। इसलिए एक बेटा बेटी पर मत जा, अल्लाह जितनी औलादें दे उस औलाद को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश कर। कसम खुदा की अगर एक भी औलाद है आपका कोई हाफिज कुरान बन जाए, कल मैदान महशर में वो आपका नहीं, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे से मस्जिदों में भी जाते हैं, बच्चों से दुआ लेनी चाहिए। माशाअल्लाह। सिगरेटी साहब इसी मोहल्ले के, अरे मस्जिद मोहल्ला सिगरेटी साहब, आप लोग सदर का चुनाव नहीं किए है ना? सदर नहीं है, सिगरेटी है ना? चलिए माशाअल्लाह। 200 का नोट 100 का आ गया, 200 का आ गया। माशाअल्लाह, इस चांद में पहली बार 200 देख रहे हैं यार, बड़ा अच्छा। हालांकि एक जगह 500 दे दिया तो हम कोमा में चले गए थे, सोचेगा तो माशाअल्लाह। खैर नियामतपुर में 500 उम्मीद नहीं कीजिएगा, यहाँ ये सब नहीं हो पाएगा। एक जगह था दे दिया था 500, तो हम बहुत देर के बाद होश आया था, झारखंडी साहब क्या हुआ। माशाअल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। या अल्लाह इतनी रात में बैठ के तेरे और तेरे रसूल का जिक्र दे के एक बात बता दे, हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? भारत में। कहाँ रहते हैं? ये भारत मुसलमानों का बपोती है, खानदानी मुसलमान, जागीरदार मुसलमान, किराएदार नहीं। आज जो कुछ नेता लोग धमकी भबकी यहाँ वहाँ देता है, उन लोग के काम है राजनीति करना। अच्छा एक चीज बताइए, कोई भारत छोड़ के आज तक मुसलमानों को भागा? आज तक कोई देखें कोई सोशल मीडिया में कि एक मुसलमान भारत छोड़ा है कोई? आज ये लोग कितने दिन से कर रहे हैं मुसलमान को भगा देंगे तो ये कर देंगे। ये सब सिस्टम पे मत जाइएगा, वो राजनीतिक है। कोई मुसलमान नहीं जाएगा, इसलिए कि भारत में ख्वाजा है और वही मेरा राजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। कैसे मेरे ख्वाजा जो भारत आए थे ना, तो मस्जिद में नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, अजमेर के धरती पे आए थे। राजस्थान का स्थान था जो 150 राजाओं का नाम था राजस्थान, उसी का नाम राजस्थान है। मेरे ख्वाजा वहीं आए, चटाई डाल दिए,
चारों तरफ अजमेर के धरती पे कोहराम मच गया। कम तादाद में थे, पूरे अजमेर के धरती पे खबर फैल गई कि टोपी वाला कहां से आया, ये दाढ़ी वाले कहां से आए, सजदा वाले कहां से आए, इबादत वाले कहां से आए, कुरान वाले कहां से आ गए। पूरे मदीने में खबर, दो चार आदमी आया, कहा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं, ईमान वाला है, कुरान वाला है, नबी वाला है, अली वाला है। अब हजरत मौला ख्वाजा गरीब नवाज को देख रहे हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह। मेरे उस ख्वाजा ने भारत के धरती पे आके दुनिया वालों को पैगाम दिया, ए भारत के मुसलमानों, एक वक्त आएगा तादाद में ज्यादा रहोगे, लोग भपकी देंगे धपकी देंगे, लेकिन तुम धपकी ने और उसके भपकी से मत डरना। देख चंद लोगों के बीच में मैंने आया है, पृथ्वीराज की हुकूमत में आ गए। और जब आना सागर का पानी को देख लिया, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन यहाँ पानी मौजूद है, चटाई डाल दो। ख्वाजा ने चटाई को डाला, आना सागर के पानी में कुल्ला किया, वहीं पे वजू किए, वहीं पे गुस्ल किए। अजमेर में खबर पहुंच गई, ए बाबा आप लोग चटाई उठा लीजिए, आप लोग मुसलमान है ना? कहा हम लोग मुसलमान हैं। कहा ये पानी आप लोग मत छुइएगा, ये छूत हो जाएगा। ये आना सागर जो है ना, हम लोग बड़े बड़े महंता लोग स्नान करते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, पाप से मुक्ति होती है, बड़े बड़े लोग इसमें शुद्ध होते हैं, तब जाके हम लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आप मुसलमान पानी छुओगे तो छूत हो जाएगा। ए बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, आप मुसलमान हैं, यहाँ से चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हिंदुस्तान पूरी जमीन पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। कहा लेकिन कब्जा तो पृथ्वीराज चौहान की है। मेरे ख्वाजा चुपचाप हो गए। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही घोड़े से उतरा, एक रुक्का ला के दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे। उनके शिष्य गुलाम ने कहा बाबा लिखा क्या है? कहा बेटा इसमें पृथ्वीराज चौहान ने लिखा है कि बाबा चटाई को उठा लीजिए, ये धर्म स्थल हम लोगों का है, यहाँ मंदिर है, मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है, लोग दूरों दराज से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। महंत रामदेव प्रसाद इस पुजारी महंत का है, यहाँ पे पानी को मत छुइए, आना सागर हम लोग के कब्जे में है। राजा आते इसी में स्नान करते हैं, रानी आती इसी में स्नान करते हैं, वजीर आते इसी में शुद्ध होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ए बाबा चटाई उठा लीजिए। ख्वाजा के दरबार में वो चिट्ठी को देखा, मेरे ख्वाजा मुस्कुराए। अब उनके कुतुबुद्दीन ने कहा बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, कहा हुजूर क्या बात है? कहा पानी नहीं है, कहा रातें पानी खत्म हो गया। कहा कि चिट्ठी भी आ गई बाबा क्या करेंगे? कहा कौन नाम क्या है बेटा? कहा मशकिजा है, थर्मस जैसे होता है ना, कटोरा कटोरा है। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ न बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा देखते हैं कुछ है कि नहीं। कहा बाबा सूखा है। कहा लाओ न उठा के। ख्वाजा के हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने चारों तरफ देखा, कहा बेटा सूखा है? कहा हाँ बाबा सूखा है। कुछ नहीं है। कहा जाओ अन्ना सागर से पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे, सिपाही ने चिट्ठी लिखा है, रोका है, मना किया, टच मत करना, हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको हम कहाँ करें कि हाथ लगाओ? मत हाथ लगाना, मत टच करना, मत पानी छूना, बेटा किनारे खड़ा होना, आना सागर से कह देना ए आना सागर चौहान बादशाह राजा ने, पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है, मेरे ख्वाजा ने तुमको बुलाया। पानी उठा, आना सागर कटोरे में आया। उस दिन 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, स्नान करने, पूजा अर्चना करने। अब पानी सूख गया, माथा पर के सब बैठ गया, हाहाकार मचा। पूरे अजमेर में खबर पहुंच गई। दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पानी आना सागर का सूख गया। कहा आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ना, बाबा ने सफर बंद कर दिया।
का क्या हुआ? का कुछ नहीं है। राजा उठा, दौड़े दौड़े आया, आकर के खाजा के है न घुटनों के बल खाजा के पास बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, समझ नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 9-10 बजने लगा, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा बाबा। लोग दूर दराज से भक्त लोग आकर के स्नान के लिए इंतजार में हैं, जल्दी नहाएंगे तब न मंदिर में घुसेंगे। बाबा पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं बेटा। ऐसा करो, कटोरा लेके जाओ, ऊपर से ढाल दो। ख्वाजा के शिष्य कुतुबुद्दीन गए, कटोरा लेके ऊपर से ढाला, अंदर से रब का हुक्म हुआ, मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी जो पाप से मुक्ति होने, स्नान करने, शुद्ध होने आया था, पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, पानी में छलांग लगाया। जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी शुद्ध हो जाओ, पूजा करेंगे। सब 32,000 पानी के ऊपर से उठा। अब सबके दिल की दुनिया बदल गई। कहें सुभान अल्लाह। अब सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब उठा और उधर जाने के बजाय खाजा के तरफ मोड़ने लगा। सब उठ के 32,000 आने लगा। कहा या खाजा बाबा, या खाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले खाजा का ये जब आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, मनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा। हम घर में बोल के आए बीवी को कि हमने अहमदपुर नबी नगर जा रहे हैं, अगर रात 8 बजे तक फोन नहीं आएगा तुम जाके खबर करना कमेटी में कि झारखंड में वाह हुआ क्या। बहुत देर तक बोलेंगे। तो कल मेरा प्रोग्राम हावड़ा, और हावड़ा से 150 किलोमीटर दीघा एक जगह है। कल दीघा में रहना इस टाइम में। अब वहाँ जाके अगर यहाँ थक जाएंगे तो वहाँ जाके फिर दीघा में प्रोग्राम करके रांची से फिर लोहरदगा। सोच के देखिए, 17 को लोहरदगा, 16 को, फिर 18 को आ जाएंगे बोकारो, 19 को फिर बरनपुर, 20 को 3 पहाड़। सोच के देखिए कैसे बचे हैं, सोच के देखिए। और इतनी उम्र, मेरी उम्र